हेलो गाइज, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो पाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फोर्थ इज पोस्टिंग टू लेजर, फिफ्थ इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर मॉनेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग डील करता है उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो कि मॉनेटरी नेचर की होती हैं, मींस मनी के टर्म्स में होती हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरों शब्दों में कहें तो द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि मेजर नहीं किए जा सकते मनी के टर्म्स में या फिर मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है अकाउंटिंग में। फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इट इज नेसेसरी है कि दैट दीज ट्रांजैक्शंस आर एविडेंस्ड बाय एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। इन ट्रांजैक्शंस को एविडेंस होना चाहिए एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के द्वारा, सच एज कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एक्सेट्रा। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रोवाइड कराता है ट्रांजैक्शन की एविडेंस को प्रूफ करता है, उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स को प्रिपेयर करना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर हम सारी की सारी एंट्रीज को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे वाउचर्स पर। फिर एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर उन वाउचर्स के बेसिस पर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल और ओरिजिनल बुक्स में। A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the accounts to be debited and credited। जो वाउचर है ये सेपरेट ट्रांजेक्शन्स को, सभी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें अकाउंट्स में डेबिट हुई हैं और क्या क्रेडिट हुई हैं, स्पेसिफाई करता है। वाउचर्स विच आर यूजुअली अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सीरियली नंबर्ड आर केप्ट इन अ सेपरेट फाइल। वाउचर्स जो हैं कि ये यूजुअली अरेंज होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सीरियल वाइज। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम सबसे पहले वाउचर से या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट से जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम और जिस बुक में करते हैं उस बुक का नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जहाँ पर हम सभी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डे टू डे ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या कैश बुक में। पोस्टिंग टू लेजर। लेजर में पोस्ट करना। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये नेक्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का। इट इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रेस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमने जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की थी उनको ट्रांसफर करना लेजर में। ऑल ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। सभी ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करना। एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। जो सिमिलर नेचर की सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है उनको एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना। इन एन अकाउंट ओपन। उनके लिए एक अकाउंट ओपन करना इन दिया नेम, उसके नाम से। विच विल प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू देम। इन लेजर सेपरेट अकाउंट्स आर ओपनड। लेजर में सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं इन द नेम ऑफ ईच पर्सन, उस पर्सन के नेम से। वेदर कस्टमर और सप्लायर की। लाइक वाइज सेपरेट अकाउंट आर ओपन फॉर असेट। सेपरेट अकाउंट ओपन होता है फॉर असेट के लिए, लाइबिलिटीज के लिए, परचेजेस के लिए, सेल्स के लिए एक्सेट्रा। सिमिलरली सेम ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेज विच आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो इनकम एंड एक्सपेंसेज हैं जिनको हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं जर्नल में, आर अगेन क्लासिफाइड। उनको क्लासिफाइड किया जाता है अंडर सेपरेट हेड इन लेजर। सेपरेट हेड लेजर में, सच एज सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एक्सेट्रा। सैलरी की जो चीज़ें बातें होंगी वो सैलरी अकाउंट में आएंगी। रेंट की जो बातें होंगी रेंट अकाउंट में आएंगी। डिस्काउंट से रिलेटेड जो बातें होंगी वो डिस्काउंट अकाउंट में आएंगी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप है। जब हम लेजर पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग लेजर करते हैं, तो उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। एज द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेज ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेमली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं।